दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुप स्टडी 91 में। आज हम आपको समाधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। आपको सामने लिखा भी होगा कि कौन सा किस एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे और वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, तो वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को भी इसका नॉलेज दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। मतलब एक तरफ लिखा है अनुच्छेद और दूसरी तरफ लिखा है उसका संबंध। तो पहला कह रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है। तो इसमें 318 दिया, ये गलत है क्योंकि आपको पता है 124 में है। ठीक है, 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, 124। दूसरा ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, 324। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, 324 में है, करेक्ट आंसर है, यही बी ऑप्शन इसका सही होगा। और संघीय लोक सेवा आयोग ऑप्शन में दिया है 332, तो ये गलत है। आपका संघीय लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में है। और महाधिवक्ता डी नंबर ऑप्शन में दिया है, ये किस अनुच्छेद में है, इसमें गलत दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। तो 165, इसका 165। तो आपको इस सब आंसरों को आपकी नोट कर लेना है इसको, ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। आपको 10वीं अनुसूची बताना है किससे संबंध रखती है 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों आपको पता होगा 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। डी में क्या है, दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची का संबंध। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत कौन सी सूची के अंदर, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत का विषय है। तो आपको ये बताना है, कमेंट में आंसर करना अगर पता हो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी आंसर में क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है कई एग्जामों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संविधान का दर्जा प्राप्त किया किस अनुच्छेद के तहत। तो 4 नंबर का आपका ऑप्शन दिया गया है। देखिए किस ऑप्शन में आपको सही लग रहा है, उसको अपने कमेंट में लिखिए। तो क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संविधान दर्जा दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, 243। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है, 5वां नंबर है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। आपको बताना है किस में है ये। तो पढ़िए ऑप्शन को और बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5वीं अनुसूची। मतलब कि 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है आपको, संविधान से दिया गया है। संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है, इसमें सब लिखा है। पढ़िए, आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका, कौन किससे संबंधित है, इसका आंसर बताना आपको। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर होगा 6वें नंबर का सही आंसर सी सही है। संविधान का चौथा ए मतलब 4A का संबंध है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो 51 के का में, फर्स्ट में कह सकते हैं 51 के का में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, सी ऑप्शन, संविधान का चौथा अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है या उल्लेखित किया गया है। आपको इसका आंसर बताना है क्या है। तो आंसर
आपका इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची देखना है किस ऑप्शन में है आपके, ये है बी ऑप्शन में है, 7वीं अनुसूची में है ये, ठीक है। मतलब सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाया जाता है, इसका अधिकार किस अनुसूची के तहत उनको दिया गया है कि कर लगाएं अपने या शुल्क लगाएं किसी राज्य को, तो 7वीं अनुसूची में ऐसा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है। राज्य सूची में बताना है इन ऑप्शनों में से किसका उल्लेख है राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन शिक्षा दिया है, विद्युत दिया है, रेलवे पुलिस दिया है और वन दिया है। तो सोच के आंसर कीजिए इसका किस में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो आती है राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। रेलवे जो होता है पूरा केंद्र या संघ के अंतर्गत है, लेकिन इसमें जो पुलिस लगी होती है रेलवे पुलिस ये आती है राज्य सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में बताना है कितनी अनुसूचियां हैं। सामने आपके हैं, आपके सामने आंसर है भी, बताइए क्या हो सकता है 9 के आंसर में क्या है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12। प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो केवल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। मतलब संघ सूची में किस विषय को नहीं रखा गया है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको इसका आंसर करना है, क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गैस। मतलब बैंकिंग भी संघ सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में है, बीमा, जनगणना, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा इसमें है, गैस है। इसके बारे में जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, गैस सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में आपको मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है। इसके बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए एक तरफ विषय लिखा है और एक तरफ क्या लिखा है, इनकी सूची। तो आपको बताना है 1, बताना है समवर्ती सूची में आता है कि नहीं आता है। बताइए आप आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। 11 नंबर का आंसर क्या होगा, पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 11 नंबर का बी नंबर इसका सही नहीं है। मतलब 1 समवर्ती सूची में आता है, बिल्कुल सही है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है। और संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकारी उन विषयों पर कानून बनाती है। तो 1 क्या है, समवर्ती सूची में आता है, बिल्कुल राइट है। और शेयर बाजार जे किस में आता है, शेयर बाजार इसमें दिया है समवर्ती सूची में। तो दोस्तों ये समवर्ती सूची में नहीं आता है, शेयर बाजार में संघ सूची के अंतर्गत विषय है। और डाकघर, बचत बैंक ये तो संघ सूची है और जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों सही, इसका ऑप्शन बी। मतलब ये गलत है। शेयर बाजार अगर पूछ दे तो किस में आता है, ये संघ सूची का विषय है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। इसमें ऑप्शन में दिया है समवर्ती, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन राज्य सूची में है। अब बताना है इसमें राज्य सूची के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया था आपके सामने, जो रेलवे पुलिस होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। बस ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका, रेलवे पुलिस, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की अनुसूची 6 निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है। जो 6वीं अनुसूची है बताना है किस राज्य में लागू नहीं होती है। आपके सामने असम ऑप्शन दिया है और मेघालय दिया है, त्रिपुरा दिया है, मणिपुर दिया है। तो कमेंट कीजिए आंसर इसका क्या होगा। 13 नंबर का आंसर होगा मणिपुर में जो 6वीं अनुसूची है ये लागू नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए। 14 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। मतलब कि इसका आंसर करना है क्या होगा। मतलब जो भाग और अध्याय बताना है जो संघ और राज्य के बीच में संबंध बताता है, इसके बारे में आपको बताना है क्या होगा। इसका आंसर सही कीजिए। 14 नंबर का आंसर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर ए होगा,
ऑप्शन ए में भाग 11 और अध्याय फर्स्ट इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। अभी पढ़ के आए हैं पिछले क्वेश्चन में 10वीं अनुसूची का संबंध हमने पढ़ा था किससे, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, तो इसका संबंध तो आपको पता चला ही गया होगा। इसका आंसर डी सही है। डी में क्या लिखा है, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन, सूची मिलान करना है आपको, कौन सी सूची का संबंध किससे है बताना है आपको और कमेंट में आंसर करना है। तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा बताइए, ऑप्शन क्या हो सकता है। देखो अब दिया है इसमें चतुर्थ संविधान की अनुसूची दी है, चतुर्थ चौथी नंबर मतलब चौथी नंबर का विषय बताना है। जो संविधान की अनुसूची चौथी है इसका विषय बताना है, किससे संबंध है इसका विषय, तो आपको बताना है। पता होगा चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अब बी में रखा है षष्टमी, षष्टमी का संबंध किससे है, मतलब षष्टमी का मतलब 6वीं अनुसूची, इसका संबंध किससे है, तो जनजातीय क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र के बारे में कानून बनाते हैं वो 6वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची जिसमें अष्टम लिखा है इसका संबंध किससे है, तो भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं उसमें इसमें अष्टम 8वीं अनुसूची में रखा गया। और 9वीं में क्या है, 9वीं में आ जाएगा भूमि सुधार, एक ही ऑप्शन बचा है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही बनेगा। अभी हम आपको मिलान करके बता दे रहे हैं क्या होगा, इसका मिलान कीजिए इसमें क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ से मिलान कीजिए, इसका मिलान करना है आपको। देखो चतुर्थ अनुसूची का संबंध आपने बताया राज्यसभा पढ़ा है, अभी हमने बताया। और 6वीं अनुसूची का संबंध बताया जनजातीय क्षेत्रों से। और अष्टम का बताया किससे, भाषा से, जो 22 भाषा हैं उससे। और 9वीं भूमि सुधार से। ये आपको आपके नोट्स में अपना लिख लेना है ताकि आपको याद बना रहे। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। अगर आपने वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। क्वेश्चनों की क्वालिटी देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन सब रखे गए हैं आपके। कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किस विषय के अंतर्गत आता है, आर्थिक किस सूची के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों ये इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर है, इसका आंसर सही होगा डी, सी नंबर सॉरी, समवर्ती सूची। आर्थिक योजना जो विषय है किसके अंतर्गत आता है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ऑप्शन आपके सामने, समवर्ती सूची बताना है। पुलिस मतलब जो राज्य की जो पुलिस है तो राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाती है। ठीक है। अगला इसमें कह रहा है, इसका 18 नंबर का आंसर आपको लगाना है, बी सही है इसका। आपराधिक मामले होते हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं। आपराधिक मामले जैसे जिला में कोई न्यायालय होता है, राज्य में, केंद्र में, इसी प्रकार से आपराधिक मामले जहाँ होते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है। विदेशी मामले तो आपको पता ही है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विदेशी मामले संघ सूची, इसको संघ सूची आंसर सही। ठीक है दोस्तों। और पुलिस जो आती है जो राज्य सूची की, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सब पुलिस अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सॉरी इसका आंसर थोड़ा सा हट गया है तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगा इसका। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। जब आरंभ में बना था हमारा संविधान तो इसमें कितने विषय थे दोस्तों, तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो दोस्तों इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों। तो आपको इसका, लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो 463 वर्तमान में अनुच्छेद हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जब का पूछा गया जब संविधान का निर्माण हुआ था तब का बताना है, तो आपको तभी का कितना है 395। फिर इसके बाद बढ़ते गए का ऐसा बढ़ता गया तो 463 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची से, इसमें आपको मिलान करना है। क्या है मिलान करना है दोस्तों, देखिए अब क्या होगा इसका मिलान करना। देखो सूची लिखा है, एक तरफ अनुच्छेद लिखा है और दूसरी तरफ उनका संबंध किससे है। तो आप दोस्तों पहला है अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, समानता का अधिकार, ये तो आपको पता होगा। और अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, 36 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। कैसा, नीति निर्देशक तत्वों का। और नेक्स्ट में है
74, अनुच्छेद 74 का संबंध है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 74 में है। और अनुच्छेद 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन। कोई भी संविधान संशोधन करना है तो 368 संविधान का प्रयोग करना होगा अनुच्छेद का। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हम मिला के बता दे रहे हैं आपको। कौन कहाँ मिलेगा दोस्तों, देखिए इसका मिल रहा है 14 का नंबर आपको लगाना है समानता का, तीसरे में समानता। और अनुच्छेद 36 में लगाना है नीति निर्देशकता। अनुच्छेद 74 में लगाना है मंत्रिपरिषद का गठन। और अनुच्छेद 368 में लगाना है संविधान संशोधन। दोस्तों ये आपका आंसर है। तो इसका आंसर 20 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन में आप टिक कर लीजिए, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला कह रहा है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है, जैसे कोई नया राज्य बनाना है तो संघ मतलब केंद्र के पास ये अधिकार होता है नए राज्य का सृजन करना, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा। मतलब कोई नए राज्य का सृजन करना है तो कौन सी अनुसूची में आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के आंसर दीजिए। इसका बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए पहले इसको। तो इसका आंसर होगा 21 नंबर का दोस्तों आंसर ए। पहली अनुसूची में आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, तभी आपका नए राज्य का सृजन होगा। आंसर कीजिए अगले नंबर का, 22 नंबर का पढ़िए। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो 22 नंबर का ऑप्शन है आपका 7वीं, 9वीं, 8वीं और 10वीं। तो सही है, करेक्ट आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर का है 9वीं अनुसूची, इसका सही आंसर होगा 9वीं अनुसूची। और 10वीं का आपको पता ही है, दल बदल से संबंधित अभी पढ़ा चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं। मतलब कौन सा विषय है जो संघ सूची में नहीं आता। ऑप्शन ए रक्षा, ये तो संघ सूची का विषय है। वैदेशिक मामले या विदेशिक मामले जो आते हैं वो भी संघ सूची में है। और रेलवे, ये भी संघ सूची का विषय है। और कृषि डी नंबर का गलत है, ये मतलब राज्य सूची का विषय है। तो अगर रेलवे पुलिस पूछता तो भी राज्य सूची, लेकिन उसने रेलवे पूछा है तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, इसका कृषि सही होगा आंसर, कृषि। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है कौन सा सही है और कथन में आपको बताना है दोस्तों। 24 नंबर में कथन में बताना सही है कि नहीं। तो पहला कह रहा है, पहले में कहा है भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत है ये तो आपको पता है, 22 भाग हैं और संशोधनों के 25 भी हो गए हैं। अगला है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब बना था संविधान प्रारंभ में 395 थे, हमने अभी डिस्कस करके बताया, और 463 अब हो चुके हैं मतलब, तो ये भी गलत है। अगला लास्ट है बचा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, सभी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केवल तीसरा सही है बस। मतलब क्योंकि अब 12 अनुसूची हुई, शुरुआत में जब संविधान बना था तो 8 ही थी और 4 कहाँ से आए, इनको जोड़ा गया था, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इनमें संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं, बताना है आपको गणना की दृष्टि से। तो अभी हमने आपको बता ही दिया है, क्वेश्चन वही फिर आ गया है, तो आपको इसका कमेंट में आंसर लिखना है क्या हो सकता है दोस्तों। आंसर इसका होगा 463 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद कितने हैं, 463, और अनुसूची कितने हैं, 12। जब प्रारंभ में कितने थे अनुच्छेद, 395। अनुसूची किस प्रकार की थी, कितनी थी, 8, और 4 को किस प्रकार जोड़ा गया, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से
किस अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। मतलब किस अनुसूची में ऐसा किया गया कि राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है कि कितना राज्य कौन कितना विस्तार कर सकता है, कौन कितना बड़ा है। तो इसके बारे में आपको किस अनुसूची में समझाया गया है। तो आंसर कीजिए दोस्तों, इसका 26 का आंसर सही होगा दोस्तों ए, पहली अनुसूची। पता ही है आपको, राज्यों से संबंधित है पहली अनुसूची, तो इसका आंसर सही होगा पहली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला कह रहा है मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया। तो भाग तो आपको पता ही है, अभी हम बता चुके हैं आपको। 27 नंबर का 22 भागों में विभाजित करता है। कितने भाग हैं संविधान में वर्तमान में? 22 भाग हैं दोस्तों। हिंदी में लिखा है 22, तो ये लिखा है 22 भाग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कूट में देना है। क्वेश्चन IAS 2012 में पूछा गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। कौन से हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों, इसका आंसर करना है आपको। कौन से हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, फिर है ऑप्शन पंचम अनुसूची, चौथा षष्ठम अनुसूची, पांचवा सातवीं अनुसूची। इसमें बताना है कि शिक्षा, इसमें आपको बताना है कि मतलब शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं कौन सा, कौन सी अनुसूची और कौन सा इसका ऑप्शन आपको बताना है। 28 नंबर का इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। आप पढ़ लीजिए एक बार क्या कह रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी मतलब प्रभाव डालते हैं शिक्षा पे, और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी डालते हैं, और पांचवी अनुसूची ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालती है, और छठवीं और सातवीं अनुसूची। करेक्ट, इसका आंसर डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा ऐसा था जिस संशोधन था जिसमें ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित महिलाओं के लिए किया गया था स्पेशली। तो इसका आंसर डी सही। 74वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। ठीक है, 30% आरक्षण महिलाओं को ग्राम पंचायत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है। मतलब कौन सा, यूपी लोअर PCS सप्लाई वाले में आया था 2020 में क्वेश्चन, कौन सा सही है आंसर बताना है। अनुच्छेद 17 का संबंध न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है क्योंकि छुआछूत से संबंधित है 17। और 78 में संसद का गठन बी ऑप्शन में दिया है, तो ये भी गलत है क्योंकि संसद का जो गठन है वो 79 अनुच्छेद में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब उसी का अनुच्छेद 192 का संबंध संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से, ये भी क्वेश्चन गलत है, मतलब ये भी अनुच्छेद गलत है दोस्तों। अब लास्ट डी ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा ये सही है। ये 352 अनुच्छेद 352 का संबंध किससे, तो आपात स्थिति की घोषणा। 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं अपने देश में, तो 3 प्रकार के आपातों के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, जो इस पर नहीं दिया गया है, तो 356 ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 312, अनुच्छेद 312 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला कह रहा है 32 नंबर। अब देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना, इसमें आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार के हैं, तो इसमें 35-36 क्वेश्चन, लेकिन इसमें इस प्रकार से कूट में दिया है, ऑप्शन में दिया है, तो ये सब आपके और अच्छे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कह रहा है आप सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना। कह रहा है भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसका संबंध किससे, भाग 9 का संबंध बताना है किससे। तो आपको दोस्तों पता होगा 9 का किससे, बताइए इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, तो पंचायत से, पता होगा आपको। और भारतीय संविधान का भाग 8 किससे है, भाग 8 है
आप बताएंगे भाग 8 का संघ क्षेत्र के बारे में बताता है भाग 8। और भारतीय संविधान का भाग 4A इसमें मूल कर्तव्य जो इनके अमल के काम में रखे गए। और भारतीय संविधान का भाग 9A अगर आ जाए तो ये नगर पालिका से संबंधित है। अगर 9A आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, अगर 9A आ जाए तो ये नगर पालिका से, और केवल संविधान का भाग 9 आ जाए तो ये पंचायत लगाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। क्या होगा आपका? इसका आंसर ए सही है दोस्तों। तो आपको इसका मिलान करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए इसका मिलान कैसे होगा। इसका मिलान होगा दोस्तों इस प्रकार से कुछ इसका मिलान होगा। देखिए इसका कैसा मिलान हो रहा है। भारतीय संविधान का भाग 9 तो आपका उस पर पंचायत लगाना है, पंचायत। और भाग 8 लगाना है आपको संघ क्षेत्र के बारे में बताता। और भाग 4A लगाना है मूल कर्तव्य के बारे में। और संविधान का भाग 9A लगाना है नगर पालिका से। ये बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन होता है 9 और 9A, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और याद भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, पहली सूची में अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी में इसके बारे में दिया गया है। तो कौन सा इसका सही होगा दोस्तों, बताइए। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है आपको बताना है, आंसर करना है, कमेंट करना है। तो इसमें क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 में। बिल्कुल सही है, मतलब 54 जो ए में लिखा है वो फर्स्ट ही का सही है। और अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 75 का संबंध है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति इसमें होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है अनुच्छेद 155 का संबंध किससे है। 155 का संबंध है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 का संबंध है राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिए। अब इसको पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ लोगे आप तो। अब देखिए ऑप्शन नंबर है, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। सॉरी, उस बार गलत बोल गए थे हम, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अनुच्छेद 155 का राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है 155, और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद विवाह विच्छेद मतलब विवाह तोड़ना या जिसे तलाक कहते हैं और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। किस सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं जी, मतलब विवाह करना, विवाह विच्छेद या तोड़ना या तलाक बोलते या गोद लेना किसी को, किसी बच्चे को, तो संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो बताइए इसका लोअर यूपी लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था जी। तो इसका 34 नंबर का आंसर सी सही होगा। सी में ऑप्शन क्या दिया है, सूची जो तीसरी सूची है उसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछते कि विवाह विच्छेद, विवाह गोद लेना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। लेकिन सूची कौन सी है, तीसरी, समवर्ती सूची तीसरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है। तो बताना है किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। अब समझ लीजिए ऑप्शन ए में क्या है, 19 का ए जो है, ए का डी से ई तक मतलब इसी से संबंधित है। और बी है 300 अनुच्छेद 301 का सी, ठीक है, 301 हो गया। और सी ऑप्शन में 301 से लेकर 307 तक इन सभी अनुच्छेदों का संबंधित है अंतर्राज्यीय व्यापार, किससे, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता है। आपको किसी राज्य या कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं और आपको इसमें कोई नहीं रोक सकता है, स्वतंत्रता है आपको इन अनुच्छेदों के तहत। तो दोस्तों धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हों, सिलेक्टेड समझ में आ रहे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें और आपको हमारे वीडियो की सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके।
धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।